हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ द स्टार आई ऑलवेज फॉलो यू के पार्ट 3 और 4 को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्टिंग में हमें डॉन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने किसी काम की वजह से शहर जा रही होती है। उन्हें रास्ते में शॉन मिलता है, तो वो उसे भी बताती है कि उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें शहर वापस जाना पड़ रहा है। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शॉन के घर का, जहाँ पे जो डॉन है वो गेम खेल रहा होता है और एक्चुअली वो वाईफ़ाई यूज़ कर रहा होता है। तो जो शॉन है वो वहाँ आता है और उसके बाजू में बैठ के उसे बताता है कि क्लास का टाइम हो चुका है। तो ये बात सुन के जो डाउन है वो शॉक हो जाता है कि अच्छा, इसने मुझे पढ़ाने के लिए हाँ बोल दिया है। तो वो इसका मन बदल जाए इससे पहले वो कॉपी लेके उसके पास चला जाता है। जब शॉन उसकी कॉपी देखता है तो वो पूरी की तरह खाली होती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं की है? तो डाउन बोलता है कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता और मुझे पढ़ना आता तो मैं यहाँ थोड़ी ना आता। तो जो शॉन है वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे राइट हैंड का फ़ॉर्मूला पूछता है, जो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो डाउन है वो अपना राइट हैंड उसके आगे कर देता है और जिसे देख के शॉन और भी परेशान हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, जहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा होता है। और जो वो गिनता है तब उसकी मुर्गियाँ कम होती है, तो वो आन पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसने मेरी मुर्गियाँ चोरी की होगी। तो उसका जो बेटा है वो आन को बहुत पीटता है वहाँ पे और उसे अनाथ कह के भी बुलाता है। तभी वहाँ पे एक न्यू एंट्री होती है जिसका नाम वी होता है। वो उसे रोकता है मारने से और आन वी के बोलने पे जो है वो लड़का आन को मारना बंद कर देता है। जो है वो शहर से अभी-अभी लौटा है और वो एक बहुत अच्छा लड़का है। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे जो माएँ हैं वो डॉन से कहती है कि तुम्हें ये सज़ा क्यों मिली है, जबकि डॉन को खुद पता नहीं होता है कि शॉन ने उसे ये सज़ा क्यों दी है। तो जो माएँ हैं वो उसे कहती है कि कई बार जब हमें सज़ा मिले तो उसके पीछे का कारण हमें खुद ढूँढना पड़ता है। वहाँ पे कौन कौन आता है, जो वो चावल डिलीवरी के लिए आया होता है, जिसे देख के माएँ जो है वो डॉन के पीछे छुप जाती है। और शॉन के आने के बाद जो काउन है वो उससे बात करता है और उसे वो चावल देता है। जो चावल उससे लेने के बाद जो है वो डाउन को बोलता है जाके किचन में रख के आओ। तो डाउन बोलता है कि मैं यहाँ उसका स्टूडेंट हूँ या नौकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो कौन है उससे शॉन थोड़ी बातें करता है, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है और जो कौन है वो उसे बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मैं पढ़ाई के बाद वापस बाहर बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ शहर में। तब उसकी टक्कर जो है क्वीन से हो जाती है। क्वीन उसे अपने से दूर ढकेल देती है और वो आकर जो है शॉन को बताती है कि आज उसका जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो गया है, उसके सारे प्रोडक्ट जो है बिक गए, तो वो माई को अपने साथ घर ले जाने आई है। उनको साइन लैंग्वेज में बात करता देख डाउन और क्वीन भी सोचने लगते हैं कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो जो शॉन है वो उसे अपने साथ सूप पीने के लिए रुकता है, पर क्वान को वहाँ देखकर जो क्वीन है वो मना कर देती है। थोड़ी देर में हमें दिखाते हैं कि जो क्वान है वो उसे भी साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए बोलता है, ताकि वो भी क्वीन से बात कर सके। फिर हमें क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माँ बहुत खुश होती है कि आज अच्छा खाना मिलेगा। पर जब क्वीन देखती है तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो माँ को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और ताकि वो बाज़ार से सामान ले आए खाने के लिए, और माँ भी वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आन जो है वो अपनी चोट साफ़ कर रहा होता है। तब वी वहाँ पे आता है और उसे मेडिसिन देता है, लेकिन आन उसे लेने से मना कर देता है। तो वी ज़बरदस्ती उसे मेडिसिन लगाता है और उसे खाने के बाद गोली लेने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शॉन है वो बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसकी नानी घर पे नहीं होती है, वो किसी के फ्यूनरल पे गई होती है। तो वो शॉन है उसे पूछता है कि क्या तुम्हें घोस्ट से डर लगता है, इसलिए तुम यहाँ पे बैठे हो। तभी लाइट चली जाती है और हम देखते हैं कि शॉन भी थोड़ा सा डरते हुए फिर वहाँ पे सब कैंडल लगा देता है, क्योंकि उसे अंधेरा पसंद नहीं होता है। तो फिर वो दोनों जो है वो बातें करते हैं। तब जो डाउन है वो शॉन से पूछता है कि तुमने साइन लैंग्वेज कब सीखी और क्यों सीखी। तो जो शॉन है वो उसे बताता है कि जो उसकी बहन थी वो भी, उसे भी बोलना और सुनना नहीं आता था, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो है उसने ये लैंग्वेज सीखी थी। और
लेकिन जब उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो मैं अकेला रहना चाहता था, और मैं जब अकेले कहीं निकला तब मुझे ट्विन मिली, और उसे देखकर मुझे मेरी बहन की याद आई। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रहूँगा और ट्विन को अपनी सिस्टर की तरह मान के उससे बातें करूँगा। ये सब सुन के जो दाऊन है उसे शॉन के लिए थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे ही थोड़ी इधर-उधर की बातें, चाँद को लेकर फ़िलॉसफ़ी, ये सारी बातें उनकी चलती रहती है, जहाँ पे जो शॉन है उसे चाँद तारों के लेक्चर देता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान है जो क्वीन से मिलने के लिए आता है और उसे माफ़ी माँगता है, बट जो क्वीन होती है वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। फिर हमें अगला सीन वापस से शॉन और डॉन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डॉन है वो उसे भी साइन लैंग्वेज सिखाने की बात करता है। तो जो शॉन है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें डिफ़िकल्ट नहीं सिखाऊँगा क्योंकि तुम्हारे समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे स्टूपिड बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी मुझे पता है। तो जो शॉन है वो उसे वो लैंग्वेज सिखाता है कि हाय कैसे कहते हैं, सॉरी कैसे कहते हैं, प्लीज़ कैसे कहते हैं और लव किसे कहते हैं। तो वो जो है वो दोनों भी बहुत अच्छे से वो सब सीख रहे होते हैं। उसी समय जो है लाइट वापस आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो वी है वो वहाँ पे आता है, और वी और शॉन जो है वो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वी को देखकर जो है डाउन का मुँह लटक जाता है, मतलब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वी का वहाँ पे आना। तो हमें जो दिखाया जाता है कि वो दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कब आए और कितनी देर रुकने वाले हो? तो जो वी है उसे बताता है कि मैं यहीं सेटल होने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताया है। तो जो शॉन है उसे बोलता है कि ज़्यादातर बातें छुपती नहीं हैं, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी उन्हें बता देना चाहिए, लेकिन उनकी माँ कुछ समझेगी नहीं, इसलिए अभी तक वी ने बताया नहीं है। तो जो वी है वो पूछता है कि ये लड़का कौन है? तो शॉन उसे बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दम है और बहुत अनोइंग है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देख के जो है वी उसे बोलता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मुझे लग नहीं रहा है कि वो सिर्फ़ तुम्हारा स्टूडेंट है। तो वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन उनको पास देख के जो है डाउन बहुत जेलस फ़ील करता है और अपना पेन तोड़ देता है। तो शॉन जो है उसके पास आके उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? लेकिन जो डाउन है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो वी शॉन के क्लोज़ आके उससे कहता है कि वो शायद जेलस है, तो बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉन जो है वो गुस्से में घर पे आता है, तो उसकी नानी पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वो बोलता है कुछ नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं गुस्से में क्यों हूँ, और वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है तो नानी डॉक्टर को दिखाने जाती है। नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे जो शॉन है वो माई की पेंसिल जो है वो ज़्यादा शार्प कर देता है और उसके बदले वो माई को न्यू पेंसिल देता है। तभी वहाँ मिस्टर ना की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि मिडनाइट फेस्टिवल आने वाला है जिसके लिए मेरी डॉटर और उसके बच्चे भी आने वाले हैं, तो मुझे कैंडल कम पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कैंडल दे दो। तो ये बात सुन के जो शॉन है वो कैंडल देता है। अगले सीन में हमें डॉन को दिखाया जाता है जो अपने पानी में मुँह दबा के रखता है और जो शॉन है उसे बचाता है और उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा था कि कुछ नहीं, मैं बस नहा रहा था। तो वो उसे बोलता है तुम्हारा नहा के होने के बाद अंदर आके मिलो। तो वो अंदर आके उसे पूछता है कि तुम हमने आज क्लास में क्यों नहीं आए? और उसे एक पेन गिफ्ट करता है। तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और जब वो पेन से लिखने जाता है तो उसमें इंक नहीं होती है, इसलिए जो शॉन है उसमें इंक फ़िल करके उसे देता है। और जब डॉन पूछता है कि क्या तुम इसे सबको गिफ्ट करते हो स्पेशली वी को? तो जब शॉन मना करता है तो जो डॉन है वो थोड़ा-सा खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं अभी क्लास में आ रहा हूँ, मेरी तबीयत अब ठीक लग रही है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब एक आंटी वी से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत लकी है कि उन्हें इतना अच्छा बेटा है। फिर अन को दिखाया जाता है जो लड़खड़ाते हुए आता है और बेहोश हो जाता है, तब वो जो वी है उसे अपने घर पे ले जाता है। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का जहाँ पे जो क्वान और दाऊन है वो साइन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, और जो दाऊन है वो क्वान को परेशान करता है। उन दोनों में झगड़ा होता है कि साइन लैंग्वेज वो दोनों क्वीन के लिए सीख रहे हैं, वो मेरी है मेरी है। तो उनके झगड़े में जो माई है वो चिल्लाती है कि मुझे पढ़ाई करने दो। और जब क्वान उसे पूछता है कि आज के फेस्टिवल में तुम आओगी ना, तो माई वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो ये बोलते हैं कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। तब शॉन उसे बताता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो हर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो माएँ हैं वो मिसेस ना से मिलती है और वो उन्हें गुड गर्ल बोलती है।
तो नेक्स्ट सीन में हमें आन को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी से उठता है और जाने की कोशिश करता है, पर जो वी है उसे रोक लेता है और उसे पोरेज खाने के लिए देता है और उसे बोलता है मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझे थैंक्स भी नहीं बोलोगे क्या? तो जो अन है उसे थैंक्स बोलता है तो वी उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा के उसे गुड बॉय बोलता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माई जो है वो उदास बैठी होती है और क्वीन उसे लेकर फेस्टिवल में चली जाती है जहाँ माई जाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जिसकी पार्टी के पैसे जो है वो क्वान की तरफ से होते हैं ताकि माए और जो क्वीन है वो दोनों फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर पाए और उन सबको खुश देखकर जो है दाऊन और जो क्वान है वो भी खुश होता है और उन सबको देख के शॉन भी बहुत खुश होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।